कि कैसे ठीक है। अच्छा, आज बेसिकली इस टॉपिक पे आपसे बात करना चाह रहा हूँ। वो ये है कि हर शख्सियत के साथ कोई ना कोई एक जो एक लाइन होती है, एक लगन होता है, वो जुड़ जाता है। जैसे तारक अजीज़ साहब पाकिस्तान टेलीविजन इंडस्ट्री के नामवर एक अदाकार, उनकी वो ऑल राउंडर थे, उन्होंने हर काम किया हुआ था। तो जैसे उनका एक डायलॉग था, उनका जो एक अंदाज बयां था कि देखती आँखों सुनते कानों को तारक अजीज़ का सलाम पहुँचे, वो इतना मशहूर हुआ कि अभी तक भी उसका कोई मुकाबला नहीं है। तो ऐसे ही अगर हमने कहीं पर भी लिखा मिलने जाए या सुनने को मिले कि देखती आँखों और सुनते कानों को मेरा सलामत, तो हमारा जो पहला नज़र जाएगी, जो पहला हमारा थॉट जाएगा वो तारक अजीज़ साहब की तरफ जाएगा, क्योंकि वो इसकी इन्वेंटर है, उन्होंने इस लाइन को याद किया। इस तरह अगर हमें कहीं पे ये लिखा हुआ मिल जाए कि अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए सानिया पैदा फरमाए और आपको सानिया तकसीम करने का सिर्फ अता फरमाए, तो तभी भी हमारा जो पहला थॉट है, जो हमारी पहली थिंकिंग है, हमारी नज़र में, हमारे ख्याल में जो बंदा आएगा वो शफाअत में साबित है। तो आज इसमें बात होगी कि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करनी चाहिए। और अक्सर हम सुनते हैं कि अगर बंदा मुश्किल में आता है तो हम बड़ों से बड़े कहते हैं कोई बात नहीं, परेशान ना हो, अगर अल्लाह पाक एक दरवाज़ा बंद करते हैं तो अल्लाह तबारक बहुत से दूसरे दरवाजे खोल देते हैं। तो इसमें कंसेप्ट दरवाजे का भी है। इस पूरी स्टोरी में जो मैं आपको बताऊँगा उसमें एक दरवाजे का भी कंसेप्ट है। सिर्फ एक दरवाज़ा खोलने की वजह से एक इंसान की ज़िंदगी पूरी चेंज हो जाती है, ठीक है। और वो दरवाज़ा जब हम बड़े कहते हैं कि अल्लाह ने अभी दरवाज़ा बंद करे तो अल्लाह पाक बहुत से दूसरे दरवाजे खोलेगा, तो वो डायरेक्टली अल्लाह तबारक व खोल देते हैं दरवाजे अपने बंदे के लिए जो मुश्किल में होता है, या इनडायरेक्टली अपने बंदों की ज़िम्मे लगाती हैं कि आप इस बंदे का काम करना है। तो हमें उन बंदों जैसा बनना चाहिए जिनकी अल्लाह तबारक व तआला ज़िम्मेदारी लगाती है इनडायरेक्टली कि आपने इन बंदों के काम आना है। हमेशा हर बंदे की जो मैंटेलिटी होती है वो हर बंदे के साथ मैच नहीं होती। आपके सर्कल में भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको आप मिलते हैं, आपके नेबर्स हैं, आपके बेस्ट, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके कोलीग्स हैं, उनसे आपकी मैंटेलिटी मैच नहीं होती, नहीं हो पाती। लेकिन फिर भी मेरी जो ऑब्जर्वेशन है, मैं ये समझता हूँ आपकी मैंटेलिटी उनके साथ मैच हो या ना हो, जिस कदर मुमकिन हो सके, अगर उनको कोई मुश्किल वक्त आता है, मुश्किल वक्त नहीं भी आता, अगर आप किसी तरह से उनके काम आ सकते हैं तो कोशिश करके उनके काम लाजमी है। आपकी वजह से किसी का काम या किसी को दिक्कत नहीं आ जाएगी, ये भी दूसरों को फ़ायदा पहुंचाने का ही एक ज़रिया है। आप किसी की आसानी पैदा कर लेना, इसलिए आप किसी इंसान को अच्छा समझते हैं या नहीं समझते, लेकिन उसके लिए आसानी लाजमी पैदा होना है, वहाँ वो छोटे स्केल पे हो, वो बड़े स्केल पे हो, लेकिन उसके लिए कुछ बेहतर करने की लाजमी कोशिश करें। इसके मुताबिक मैं आपसे एक छोटी सी स्टोरी शेयर करूँगा। शफाक़ में साहब लिखते हैं कि अपनी बुक में कि मैं जब इटली में था, तो इटली में हमें हर माह की यकम तारीख को, 1 तारीख को सैलरी जो थी ना मिल जाती थी, क्योंकि वहाँ पर वो प्रोफेसर थे, वहाँ पर पढ़ाते थे। तो जब हमें वो सैलरी मिलती थी तो मैं हमेशा 1 तारीख को इटली के एक अच्छे रेस्टोरेंट में जाता था, जहाँ पे मोस्टली जो एक्टर थे, एक्ट्रेस थे, अदाकार और बड़े बिजनेसमैन लोग आते थे। कहते मैं ऐसे ही एक दिन वहाँ पे यकम तारीख को, 1 तारीख को जब मुझे सैलरी मिली तो मैं वहाँ पे गया, मैं बैठा वहाँ कॉफ़ी पी रहा था, तो अचानक एक बड़ी समत वाले आदमी मेरे टेबल पे आके बैठ गया और मुझसे आके मुखातिब होते हैं, कहते हैं कि चंद दिन पहले मैंने आपको देखा था कि आप काफ़ी अच्छी तरह से टर्की ज़ुबान बोल रहे थे, तुर्की ज़ुबान बोल रहे थे, तुर्की ज़ुबान बोली जाती है, एक सॉरी इटली में, सॉरी से इटली में, ये जो इटली में ज़ुबान बोली जाती है, इटालियन जो भी है, आप वो काफ़ी अच्छी तरह से बोल रहे थे, लेकिन आपको ये जो थोड़ी सी आप इसमें बेहतरी कर सकते हैं, आपको इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मैं आपको जानता हूँ इस तरह से। शफाक़ में कहते हैं कि मैं भी आपको जानता हूँ, तो शफाक़ में कहते हैं लेकिन मैंने उनको बताया नहीं कि मैं आपको किस तरह से, किस हवाले से जानता हूँ। शफाक़ मतलब जब जावी में इसका उस बंदे का वाक़े का बयान कर रहे थे, कहते मैंने उसको इसलिए नहीं बताया कि उसका हवाला देना वहाँ पे अहम नहीं था, कि वो एक काफ़ी उस टाइम अमीर आदमी था और एक बड़े माफिया का चीफ था,
और एक बड़े माफिया का चीफ था, इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि उसको उसके बुरे हवाले से उसको इंट्रोड्यूस कराया जाए अपने सामने। कैसे कहते मैंने उसे ये कहा कि जी मैं भी आपको जानूँ। कहते यूँ ही उन्होंने बात मुझसे शेयर करनी शुरू कर दी। कहते मैं आपको आज एक बात बताता हूँ कि मुझे हॉर्स रेसिंग का बहुत शौक था। बेसिकली वो हॉर्स रेसिंग का उन्हें बहुत ज़्यादा शौक था, तो वो हॉर्स रेसिंग भी जुआ लगाते थे। जैसे कि आपको पता होगा कि जब हॉर्स रेसिंग होती है तो उस पर ये भी बहुत बड़ा माफिया है। पाकिस्तान में तो खैर इसका इतना ट्रेंड नहीं है, लेकिन यह कि यूरोपियन कंट्रीज में इस पर एक बहुत बड़ा माफिया, इस पर बहुत ज़्यादा वो जुआ लगता है, पैसे कमाए जाते हैं इसके तरीके से। कहते हैं कि मुझे हॉर्स रेसिंग का बहुत शौक था और मैं उस पर जुआ लगाता था। कहते एक दिन क्या हुआ, वो आदमी जो बड़ी समझ वाले हैं वो शफाक के साथ बता रहे हैं। कहते एक दिन क्या हुआ, मैंने अपनी सारी दौलत उस हॉर्स रेसिंग के जुए पे लगा दी कि अगर आज मैं ये जीत गया तो ये मेरी लास्ट मेरा जुआ होगा, जैसा कि जुआरी बंदे की ज़िंदगी होती है। कहते अनफॉर्चुनेटली मैं वो हार गया, वो मैंने जो रेस थी वो हार गया और मेरे पास जेब में एक सिक्का भी नहीं था। और मैं इस मायूसी के आलम में कि मैं क्या करूँगा, वहाँ से स्टेडियम से घर की तरफ रवाना हो चुका। कहते रास्ते में मुझे वॉशरूम जाने की तलब महसूस हुई कि मैं वॉशरूम जाऊँ। कहते चूँकि इटली में तभी से ये रिवाज था कि एक ट्रेडिशन था, क्योंकि वो इटली बहुत देर की एक डेवलप कंट्री है, तो कहते वो वहाँ पर सिक्का डालते थे और फिर दरवाज़ा खुलता था वॉशरूम का। कहते मेरे उस शख्स के पास, उस बंदे के पास वो बताता है कि मेरे पास तब वो सिक्का भी नहीं था कि मैं सिक्का डाल के वॉशरूम ओपन करूँ। कहते पहले तो मैंने बर्दाश्त किया कि चलो मैं घर चलता हूँ, घर जाके ये मैं इस मुश्किल से छुटकारा हासिल कर लूँगा, क्योंकि मेरे पास एक सिक्का भी नहीं था जिसकी वजह से वॉशरूम में ज़्यादा ओपन होता। कहते खैर जब मैंने अपने जिस्म में काफ़ी शिद्दत महसूस की, एक परेशानी महसूस की, तो मैं करीब एक पार्ट में गया। वहाँ पे बेंच पे बैठे एक शख्स से गुजारिश की क्या मुझे सिक्का दे सकते हैं। कहते चूँकि उसने मुझे देखा मैं काफ़ी अच्छी ड्रेसिंग में था, तो वो मुझे क्या जानता था कि मैं फुल भिखारी हो चुका हूँ, मुफलिस हो चुका हूँ, फुल में सब कुछ हार कर चुका हूँ। कहते उन्होंने मेरी ड्रेसिंग की वजह से मुझे एक सिक्का याद कर दिया, एक सिक्का दे दिया। कहते वो सिक्का लेके मैं जल्दी से अपनी हाजत पूरी करने गया कि मैं इस जो शिद्दत है और जो जिस्म को इसने तंग किया हुआ है इससे छुटकारा हासिल करूँ, वॉशरूम जाऊँ। कहते मैं वॉशरूम जा ही रहा था, जब मैं वॉशरूम के दरवाजे के ऊपर पहुँचा तो एन उस वक्त वहाँ से अंदर से एक शख्स बाहर आया, उसने आते ही दरवाज़ा खुला रखा एक हाथ साथ और मुझे कहा कि बड़े प्यार से, बड़े शफकत से कि देखिए आप ये सिक्का क्यों ज़ाया करती हैं, सिक्के को अपनी जेब में रखिए, दरवाज़ा खोल दिए, आप जाएँ वॉशरूम जाएँ, इजी हो गए। कहते मैंने कहा जी बेहतर है। कहते मैं वॉशरूम गया, वॉशरूम होके वापस आया। कहते शफाक में कहते जैसे जुआरी आदमी की ज़िंदगी होती है कि वो हमेशा कहता है कि बस ये आखिरी है, ये आखिरी है, ये आखिरी है। इस तरह उसकी ज़िंदगी स्पेंड होती है सारी, वो आखिरी कहता रहता है। जब तक आप डिटर्मिन नहीं होंगे किसी भी मामले में, किसी भी चीज़ छोड़ने में, वो नशा वो जुआ है, तो क्योंकि मोस्टली लोग मेजोरिटी ऐसी होती है, वो कहते हैं आखिरी तो फिर वो नहीं होता, छूटता ही नहीं सर। कहते अब वो बंदा बाहर निकला, वॉशरूम से बाहर आया। जब मैं वॉशरूम से बाहर आया तो पास ही कैसीनो था, मैं कैसीनो चला गया। कहते मैं कैसीनो में गया तो मैंने देखा वो बंदा अपनी पूरी तारीफ पा गया साहब को। कहते मैं कैसीनो में गया और मैंने देखा कि वहाँ पर लिखा था एक सिक्का डालें, जो रूडर घूमते हैं ना, जिन्होंने किसी मूवी देखी हुई होती है और इवन के इंडियन मूवी में वो दिखाया गया है, रूडर वो बॉल फेंकते हैं और वो बॉल जिस नंबर सेट किया होता है उसको मुझे तो फिर उसको जितनी शर्त होती है जितना जुआ होता है उनको मिलता है। कहते लिखा होता है एक सिक्का डालें और एक हज़ार जीती। कहते मैंने जुआ लगाया और अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि फॉर्चुनेटली मैं 1000 जीत गया। कहते फिर लिखा हुआ था 1000 से 1 लाख की जुआ लगा जीती, क्योंकि मैंने बॉल गिराया फिर मैं 1 लाख जीत गया। अब देखिए एक सिक्के से एक सिक्का, वो सिक्का जो सिर्फ दरवाज़ा खुला रखने की वजह से उस बंदे को मिला, उस एक सिक्के से पहले उसने 1000 किया, फिर 1 लाख किया और वो 1 लाख करके बाहर आए हैं। आके उन्होंने नेक्स्ट दिन ना जब अपने घर में बैठे हुए 1 लाख, तब एक अमाउंट होती थी, आई थिंक सो ये 1960 की बात है, क्योंकि इसके राउंड ही कोई बात है। इसके बाद शफाक साहब पाकिस्तान आ गए थे 1960 से 70 के अंदर ये बात है। 1 लाख एक अमाउंट देती थी, वो भी इटालियन। कहते मैंने अखबार में पढ़ा
कि गवर्नमेंट चाहती है इटली की कि यहाँ पे सिल्क की इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट की जाए, कि वहाँ पे तब बुरा हाल था इंडस्ट्री का, सिल्क इंडस्ट्री का। और हुकूमत की जो शर्त थी वो ये थी कि सिर्फ 1 लाख रुपये हमें फीस दी जाए और हम एक कारखाना बना के देंगे और आपको काफ़ी रायत मिलेगी उसको। कहते उस बंदे ने सोचा कि जो एक सिक्के से 1000 और 1 लाख का जुआ जीत किया था, जिसको और से सिंगापुर होता। अब जुए से देखिए वो बंदे की ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुई थी। तो जेब में खाली हुई, फिर वो दोबारा खुलने वजह से एक सिक्का मिला, एक सिक्का बचा, फिर इस सिक्के से 1000 हुआ, फिर 1000 से 1 लाख हुआ। अब इस बंदे की जो सोच है वो चले गया कारखाने में, जो हुकूमत है उन्हें एडवांटेजेस दे रही है, क्यों ना हम ये कारखाना स्टार्ट करें। कहते मैंने कहा ठीक है, मैंने 1 लाख रुपये हुकूमत की कोर्ट में फीस जमा कराई, मुझे एक कारखाना मिल गया। कहते एक कारखाना मिल गया क्योंकि हमें उस वक्त पे सिल्क इंडस्ट्री इतनी डेवलप नहीं थी, हमें काफ़ी मराहत मिली, काफ़ी सहूलियत मिली। आस्ता आस्ता एक कारखाने से 2, 2 से 3, कहते मैं लाखपति से करोड़पति, करोड़पति से अरबपति बन गया। कहते आज मैं ठीक ठाक अमीर हूँ। तो लेकिन मैं बार बार उस बंदे को ढूंढता हूँ कि काश वो मुझे बंदा मिले जिसने मुझ पर एहसान किया। शफाकत में कहते हैं हम उसी मेज़ पर बैठे हुए हैं जिसकी मैंने आपको बात बताई, उस रेस्टोरेंट में जहाँ पे एक्टर एक्ट्रेसेस अदा कराएँ और बड़े बिजनेसमैन आते थे। कहते मैंने सारी जो स्टोरी सुनी तो मैंने उनको बोला आप किसी इंसान को ढूंढ रहे हैं जिसने आप पे एहसान किया, वो जिसने आपको सिक्का दिया। तो वो आगे से इंसान ये कहता है जो शफाकत से मुखातिब थे, वो कहते हैं नहीं मैं उसको नहीं ढूंढ रहा, मैं उसको ढूंढ रहा था जिसने मेरे लिए दरवाज़ा खोला रखा था। और मैं 110% श्योरिटी से कह रहा हूँ कि वो बंदा जिसने मेरे लिए दरवाज़ा खोला है वो लाजमी किसी ऊंचे मुकाम पे होगा, क्योंकि उसने मेरे लिए आसानी पैदा की है। अगर वो कभी दरवाज़ा खुला ना रहता तो मैं आज इस मुकाम पे होती ही ना, मेरे पास सिक्का होती ही ना, मैं ना सिक्के पे से जुआ खेलता ज़्यादा करना बुला खाता, ना किसी इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करता। कहते हैं मैं उस बंदे को देखना चाह रहा हूँ कि लाजमी बंदा देने वाला होता है वो एक रूहानी लेवल पे पीक पे होते हैं। तो मैं चाहता हूँ मैं उसे देखूँ कि वो किस मुकाम पे है, किस मुकाम पे बैठा हुआ है, उसके लिए कितना सुकून है, कितना उसमें सुकून है, वो कैसे बैठा हुआ है, मुझे उसमें कितना जो सुकून होता है जो हम अमीर लोगों में नहीं होता। मैं उसको जीने देता हूँ किस रूहानी लेवल पे अब पहुँच चुका हुआ है। तो मैं कोशिश करूँ कि मुझे मिले तो मैं उसका वो लेवल देखूँ। तो इतनी सी बात है, अगर हम इसको समझ सकें, निपटा सकें। बात समझने की होती है, अगर आप बात समझने की कोशिश करें, दर्द महसूस करने की कोशिश करें, यकीन मानें कि आप अपनी मेड की बातों से भी दर्द जगा सकते हैं दिन। अगर आप किसी के हमदर्द होना चाहते हैं ना तो उसकी बात सुनें। मीन कि अगर आप किसी के लिए कोई भी आसानी पैदा करना चाह रहे हैं तो आप कर सकती हैं, लेकिन यह है कि उसके लिए आपको उसको समझने की ज़रूरत है। अब इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर सोचा जाए तो ऐसा अगर हम ना सोचें तो इसमें कुछ भी नहीं है। अगर हम सोचें तो इसमें बहुत कुछ है कि एक दरवाज़ा खुला रखा, उसने इस बंदे के लिए आसानी पैदा की, इसलिए कोशिश करें। मैंने फिर पाया सोचों का लाजमी इख्तलाफ होता है, लाजमी इख्तलाफ होता है। आप कोशिश करें, अगर आपकी फ्रेंड सर्कल में, कलीग सर्कल में, कहीं भी आपके ऐसे रिलेशन हैं तो आप कोशिश करें कि इनको बेटर करें, इनको कोशिश करें यार आप इस रास्ते से इस जगह पे आ जाए, आप छोड़ने चाहिए। अगर वो फिर भी नहीं करते तो इसका मकसद ये नहीं है, अगर वो अपनी जिन बुरी आदतों को नहीं छोड़ रहे, जिनको आप नापसंद करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनकी मुश्किल में काम ही लाएँ। पंजाबी की बड़ी मशहूर का पता है, यार दी यारी तक मान भाई, यार दी अमल का कोई मान नहीं, कि जो उसने अमल करने हैं उसके जवाबदा उसने अल्लाह के सामने होने। आप पहले से पूरी कोशिश करें, अगर आप उसको एक राइट पाथ दिखा सकते हैं, अच्छा रास्ता दिखा सकते हैं, उसे दिखाएं, उसे कहेंगे इधर आओ भाई ये अच्छा रास्ता है। जो दोस्त होता है हकीकी वैसे ही करता है। रियल फ्रेंड कोई भी हो वो कभी भी अपने दोस्त को किसी बुरी सोबत में नहीं जाने देता। फ्रेंड है, कोलीग है, कोई भी किसी भी तरह का रिलेशन है, अगर आप फिर भी वो जा रहे हैं और आपकी जो पर्सनैलिटी है वो उसे नहीं बर्दाश्त कर सकेगी कि मैं इसके साथ अपन नहीं कनेक्ट कर सकता, कि भाई ये इसने आदत बनाई हुई है, मुझे डिस्टर्ब करती है, आप शौक से उससे किनारा कर लें। लेकिन फिर भी कहीं भी वो आपको आवाज़ दे, आप उसके काम लाजमी है, उसके लिए आसानी लाजमी पैदा करें, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपकी छोटी सी नेकी किसी की ज़िंदगी किसी की भी ज़िंदगी बदल सकती है। फिर कह रहा हूँ दरवाज़ा खुला रखना, इट्स नॉट अ बिग डील।
अगर आप सोचें तो बहुत बड़ी बात है। किसी भी पर्सन के साथ आपका सिर्फ इख्तिलाफ होता है नज़रियात का, और किसी चीज़ का इख्तिलाफ नहीं होता, लेकिन फिर भी आप हर बंदे के साथ कोई ना कोई आसानी लाजमी पैदा करें, आसानी लाजमी करें। हर आदमी आपके साथ टच में है या नहीं है, अगर आप देखते हैं कि फला बंदा अगर किसी मुश्किल में है, तो अगर वो आपके पास किसी ज़िंदगी से नहीं आया तो आप खुद चले जाए, यार मेरी मुताबिक या मेरे लड़की चीज़ है तो बताओ। आसानी पैदा हमारी ज़िंदगी का बिल्कुल आसानी है। आप मैं जहाँ पे हूँ, आप यहाँ पे, कोई पता नहीं है मैंने रहना है या आपने रहना है कल तक। इसलिए लोगों के लिए आसानी पैदा फरमाएं, एक शख्सियत बने, क्योंकि शख्सियत कभी नहीं मरती, शख्स हमेशा मर जाती है। बहुत बड़ी बात अगर आप इसको पकड़ सके, वो डीप है। एक शख्सियत बने, शख्सियत वो होती है कि शख्सियत बुरी भी होती है। हिटलर एक शख्सियत है, उन्होंने जो कारहाय नुमाया सर अंजाम दिए अपनी कंट्री के लिए, वो शख्सियत है, वो अभी भी आज तक नहीं बनी। जुल्फ़िकार भुट्टो एक शख्सियत, कायदे रहमतुल्लाह अलैह एक शख्सियत। तो एक शख्सियत बने हमेशा। गांधी जी एक शख्सियत, महात्मा गांधी एक शख्सियत बने, शख्सियत कभी नहीं बनती। लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। इसलिए क्योंकि शख्सियत वो बुरी हो या अच्छी हो, उसकी जो इम्पैक्ट होते हैं वो लोगों पे होते हैं। शख्स हमेशा मर जाते हैं। मैं हूँ यहाँ पे, अगर मैं आने वाले वक्त में शख्सियत नहीं बन पाऊँगा, मेरी वजह से किसी की लाइफ में कोई इम्पैक्ट नहीं रहेगा। वो ये नहीं कह रहा कि वो ऑनलाइन किसी की लाइफ में इम्पैक्ट पड़े, ऑफलाइन कहीं लाजिम नहीं कि कोई भी इम्पैक्ट आपने किसी की लाइफ में डालना तो उसको आप सोशल मीडिया पे बता के डालने के स्टेटस डाल के कि मैंने इस बंदे की लाइफ में इम्पैक्ट डाल दिया। ऐसे नहीं होता। इम्पैक्ट वो होता है कि आपके चलने फिरने से, आपके लाइफ स्टाइल से लोग आपसे टच होने लगे, यार ये बंदा ऐसे कर रहा है। इसे कहते हैं शख्सियत। जब शख्सियत बनाते हैं ना किसी की, हमेशा मुस्बत शख्सियत बनाने की कोशिश करें, जिसकी वजह से दूसरों की ज़िंदगी में चेंज। इसलिए शख्सियत बने और लोगों की ज़िंदगी में जिस कदर सके पॉजिटिविटी और आसानी और करने की उनके लिए कोशिश करें, उनकी मदद करने की कोशिश करें। अपना बहुत ध्यान रखें। अल्लाह हाफ़िज़।